तो वेस्ट में होता ये था कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके एक सर्टेन अमाउंट पे करते थे जो कि ज़्यादा होती थी कंपेयर टू दी अदर क्रेडेंशियल वैल्यूएटर्स, और एक आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप वेस्ट को छोड़ दें और उसकी जगह आप ये बाकी यूज़ कर लें। इसी तरह सिल्वर गेट है, ये $85 है, और ये अगर आपने जल्द रश करना है, जल्दी आपको चाहिए तो $135 है, बट आई थिंक 3 स्टैंडर्ड बिजनेस डेज इज प्रीटी रीजनेबल। सो बात कर लेते हैं क्रेडेंशियल एवेल्युएशंस के ऊपर। आप लोगों में से बहुत से लोग जब इमिग्रेशन करते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं, तो आप लोग अपनी डिग्री जो आपने की होती है ऑलरेडी पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी मुल्क में, तो आप उसको यूएस इक्विवेलेंसी उसकी बनवाते हैं। इसको हम क्रेडेंशियल्स एवेल्युएशन कहते हैं। और आप में से बहुत से लोगों को एक ही नाम पता होगा और वो वेस्ट का नाम है, WES। क्योंकि जितने लोग भी कैनेडियन इमिग्रेशन कर रहे थे या किसी और मुल्क जा रहे थे, इवन अमेरिका भी जा रहे थे, तो हर एजेंट आपको वेस्ट ही बेची जा रहा था। वेस्ट का प्रॉब्लम क्या है, और मैं आपको काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ जो आपके काफ़ी टाइम बचाएगी और पैसे भी बचाएगी। सो वेस्ट में होता ये था कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके एक सर्टेन अमाउंट पे करते थे जो कि ज़्यादा होती थी कंपेयर टू दी अदर क्रेडेंशियल वैल्यूएटर्स। जो 118 बेसिक है, लेकिन इवेंचुअली ये तकरीबन $200 तक आपका बन जाता था। इसके अलावा ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेट्स से ये बेसिक $50-60 अगर एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। ज़्यादा बड़ा मसला क्या था कि वेस्ट आपको रिक्वायर करता था कि आप एक सील्ड एनवलप के अंदर HEC वेरीफाइड अपने ट्रांसक्रिप्ट और अपना अवार्ड यानी कि अपनी डिग्री, उसको सील्ड एनवलप में HEC के ऑफिस में जाके सर्टेन फीस पे करके, जो कि अगेन 7-8 हज़ार रुपए थी, वो पे करके आप एक सील्ड एनवलप हमें DHL करेंगे, जो कि एक मजीद कॉस्ट है आपको, या TCS करेंगे या फेडेक्स, जो भी आप करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सारे प्रोसेस जब गुजरते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स हमने ये चीज़ें देखी हैं कि ये चाहे H1B वीज़ा हो, चाहे आपके O1s हो, चाहे EB1 हो, इमिग्रेशन हो, F1 हो, मास्टर्स के लिए आप जा रहे हैं, PhD के लिए जा रहे हैं, मल्टीपल एवेल्युएटर्स हैं जिनको USCIS एक्सेप्ट करती है, और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप वेस्ट को छोड़ दें और उसकी जगह आप ये बाकी यूज़ कर लें। अच्छा, इसका फ़र्क क्या है मैं आपको वही बता देता हूँ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, MyIEE, ये वाला जो है myieee.org। एक तो सबसे पहली बात है कि एकदम से प्राइस तकरीबन आती है अराउंड $95 $100, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है वो ये नहीं है। प्राइस तो है ही है, ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि ये वाले जो कंपनी है, ये सिंपल आपकी स्कैन्ड कॉपी पे आपको डिग्री एवेल्युएट करके दे देगी। सो आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट भेजना है उनको और अपनी डिग्री भेजनी है। ये दोनों चीज़ें आप स्कैन करके उनको भेजेंगे हाई रेजोल्यूशन, हाई DPI के अंदर, और ये उसके बदले में आपको एक एवेल्युएशन रिपोर्ट भेज देंगे। इसी तरह सिल्वर गेट है, ये $85 है, और ये अगर आपने जल्द रश करना है, जल्दी आपको चाहिए तो $135 है, बट आई थिंक 3 स्टैंडर्ड बिजनेस डेज इज प्रीटी रीजनेबल। और ये भी एग्जैक्टली यही करते हैं कि आप इनको अपनी डिग्री स्कैन करके भेजेंगे। कोई HEC नहीं, कोई DHL TCS नहीं, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई, लाइनों में लगना खत्म हो गया, आपके पैसे बच के, टाइम बच गया आपका। सिंपल आपने घर बैठे बैठे डिग्री और अवार्ड को स्कैन किया, इनको भेजा, और इसके बदले में आपको जो क्रेडेंशियल एवेल्युएशन रिपोर्ट मिलती है वो आप यूज करेंगे। अब वो यूज कहाँ करेंगे? सो USCIS इसमें बड़ा क्लियर है कि जब भी आपने कोई भी डिग्री या एजुकेशन डॉक्यूमेंट इनको भेजना है, तो उसमें अगर वो US बेस्ड नहीं है तो आप उसके जो US इक्विवेलेंसी है वो बनवाएंगे। और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब हम सब लोग वेस्ट के पास जा रहे थे। अब आपके पास 3 और ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। इसमें कार्नेगी एवेल्युएशंस भी है, MyIEE भी है, सिल्वर गेट भी है। सो नंबर 1, यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। नंबर 2, फ्रस्ट्रेशन आपकी बचेगी कि आप HEC जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, डिग्रियाँ टेस्ट करा रहे हैं। और नंबर 3, लॉजिस्टिक्स आपके बच रहे हैं कि आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप TCS के पैसे दें, फेडेक्स के पैसे दें और खामखा वेट करें कि अब मेरी डिग्री वहाँ तक पहुँचेगी, पेपर्स पता नहीं सेफली पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, फिर जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद कितनी देर लगेगी वापस आने में कि मेरी डिग्री एवेल्युएट हो। तो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता हम चाहेंगे कि कम्युनिटी में आसानियाँ पैदा हों।